चलिए जानते हैं आज के दिन की इंडिया गठबंधन की सारी बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने कहा क्रिकेट में मैच फिक्सिंग शब्द होता है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका 400 पार का नारा बिना ईवीएम बिना मैच फिक्सिंग के 180 पार नहीं होने जा रहा। कांग्रेस ने कहा देश की महामहिम राष्ट्रपति खड़ी है और पीएम मोदी बैठे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी ने जानबूझकर आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। यह पहली बार नहीं है। जब नई सांसद का उद्घाटन हुआ तब उन्हें बुलाया नहीं गया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति जी नहीं दिखी। यह घटनाएं बताती हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी की मानसिकता महिला और दलित विरोधी है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र बचाओ महारैली में दिल्ली में कहा हम लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा एक तरफ चुनाव की घोषणाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। उनका सिर्फ यही कसूर था कि वे इंडिया गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। हमें ऐसी तानाशाह बीजेपी सरकार को हराना ही होगा। लोकतंत्र बचाओ महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा बीजेपी आरएसएस के लोग देश की आजादी के लिए कभी नहीं लड़े, वे सरकारी नौकरी करते थे। कांग्रेस के नेता देश को आजाद कराने के लिए लड़े और सूली पर चढ़ गए। आज कांग्रेस संविधान को बचाने का काम कर रही है। हम सब विकास चाहते हैं, नरेंद्र मोदी चंद अमीरों का विकास चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े तो उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार, विनय, धीरज, साहस था। मैं पीएम मोदी से कहना चाहती हूं कि सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती, सत्ता आती जाती रहती है और फिर अहंकार चूर चूर हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं और राजनीतिक दलों को डराया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को डरा धमकाकर विधायक सांसद को खरीद कर सरकारें बनाई। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें लड़ना है। संविधान रहेगा तभी आपको अधिकार मिल पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी और जीएसटी से देश के किसानों, युवाओं, गरीबों और छोटे व्यापारियों का कोई फायदा नहीं हुआ। देश में 40 साल में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। चंद लोगों के पास देश का सारा धन है। संविधान खत्म करके अपना धन आपसे छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा मैंने जातिगत जनगणना, किसानों की एमएसपी, बेरोजगारी पर बात की क्योंकि ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अगर आपने पूरी ताकत से वोट नहीं किया तो इसकी मैच फिक्सिंग सफल हो जाएगी। मैच फिक्सिंग सफल होते ही संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव देश, संविधान और जनता के हक को बचाने का चुनाव है।